ये नाइन्थ के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, नाइन्थ का सेकंड पार्ट। ठीक है, इस बार जो रिलेशन आपको देखा कि वो ए कॉमा बी, जहां ए इक्वल है किसके, बी के। ओके, एक बात करते हैं। ठीक है, हमको दिखाना कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, पहले बात करते हैं कि इसकी रिफ्लेक्सिव की, कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, फॉर कह रहा कंडीशन क्या दिखानी होती है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम इसकी बात करें, देखिए कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए इक्वल किसको होता है भाई, जब ए इक्वल किसके होगा, ए के होगा, तो ए कॉमा ए किसके अंदर, बिलोंग्स टू आर। तो आप बोल देंगे क्या, आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव। डन। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, ठीक है, तो कंडीशन ये होती है, अगर मैं लिख दूं कि ना इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू कितना, बी। मैं इसको ऐसा लिख के बी इक्वल टू ए लिख सकता हूं, और जब ऐसा लिख सकता हूं तो बी कॉमा ए कहां बिलोंग्स टू आर, तो सो या दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। डन। आइए आगे देखते हैं, आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या नहीं, कंडीशन ये होती है आपके पास। अगर आगे बात करें कि हम इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है, ये आर के अंदर कब बिलोंग करेगा, जब ए इक्वल टू कितना होगा, बी होगा, एंड ये आर के अंदर कब जाएगा, जब बी इक्वल टू सी होगा। और जब ऐसा होगा, ठीक है, तो ए इक्वल टू किसी होगा, सी के, यानी ए इक्वल टू कितना होगा, सी। और जब ऐसा हो गया तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो आप बोल दोगे फिर क्या, आर इज ट्रांजिटिव। और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी रिलेशन, तो क्या होता है वो, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आइए क्लास की बात करते हैं। क्लास की बात करते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट पूछा है, यानी ए की वैल्यू हमें कितना, 1। तो क्लास ऑफ 1, ठीक है, यानी 1 कॉमा बी, सच दैट जहां 1 इक्वल होगा किसके, बी के। ये बताओ 1 बी बन के इक्वल कब होगा, ठीक है। और ये भी लिख देता हूं मैं कि बी बिलोंग्स टू कहां से, ए से। और ये कितना आपके पास 0, 1, 2, 3, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो सारे बी आ रहे हैं, वो सारे बी लेने हैं जहां 1 इक्वल टू किसके है, बी के, और बी बिलोंग्स टू ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी क्लास ऑफ 1 की अगर हम बात करें तो बी 1 के इक्वल कब होगा, तब होगा जब बी खुद कितना होगा, 1, यानी बी की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। और जब 1 आ गया तो क्लास ऑफ 1 कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपके पास आंसर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। You're gonna give an example of relation which is क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये कह रहा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन which is देखिए ना, अगर पहला बात करें तो पहला कह रहा है वो सिमेट्रिक हो, व्हाट, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। देखिए सिंपल, आप एग्जाम्पल जितने चाहो उतने बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर मैं ए इक्वल टू कितना लूं, 1, 2 ले लिया, और मुझे पता है कि ए क्रॉस ए कितना होता है कि 1, 1
1,2, ओके, 2,1, 2,2, ये मेरे पास कितना होता है, A क्रॉस A, और R जो रिलेशन होता है वो सबसेट किसका, A क्रॉस A का, ओके। देखिए, और R को डिफाइन कर लेते हैं कितना, कितना ले लेते हैं, 1,2 और 2,1। पहली कंडीशन चेक करना है कि R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, कैसे बताओगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, हमको पता है कंडीशन फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज A, A बिलोंग्स टू R, ये हमको ध्यान होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इफ 1 बिलोंग्स टू A, तो दिस इंप्लाइज कितना, 1,1 R के अंदर बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसका तो नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम सेकंड केस की बात करें कि चेक करें कि R इज सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या चेक करोगे सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन होती है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज B, A, B कहां बिलोंग करता है, R के अंदर बिलोंग करता है, ओके। और जब R के अंदर बिलोंग करता है, तो अगर मैं लिख चलूं कि इफ 1,2 R के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज कितना, 2,1 भी कहां बिलोंग करता है, R के अंदर, तो ऐसा है, तो R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, क्या R इज ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव कंडीशन इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो ये इंप्लाइज करता है कि A, C भी कहां होना चाहिए, R के अंदर। लेकिन अगर मैं देखूं इफ कि 1,2 तो R के अंदर है एंड 2,1 भी R के अंदर है, लेकिन ये इंप्लाइज नहीं करता कि 1,1 बिलोंग्स टू R, और जब ऐसा नहीं है तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके स्टूडेंट। ये एग्जांपल है इसका, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए आगे रहा, आइए ना, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, यानी हमको चाहिए कितना, ट्रांजिटिव चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ये हमको चाहिए, ठीक है। ठीक है, आइए बात करते हैं। ए हमारे पास क्या है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल, ठीक है। और जो हमारे पास आर है रिलेशन, वो सबसेट है किसका, आर क्रॉस आर का। और आर को डिफाइन किया क्या, वो पेयर आ रहे हैं ए को बी, जहां ए लेस देन है किससे, सच दैट ए लेस देन बी से, ठीक है। लेकिन हम पहले केस की बात करें कि आर इज रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव है या वो नहीं है, तो कैसे, हमको कंडीशन दिखाई थी कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम कंडीशन की बात करें, ठीक है, कैसे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी दिस इंप्लाइज, यहाँ पर कितना है आपके पास, ये आर है, ए बिलोंग्स टू आर, तो कंडीशन ए कोमा बी आर के अंदर कब जाएगा, जब ए लेस देन बी से होगा। अब ए कोमा ए आर के अंदर कब जाएगा, जब ए लेस देन कितना होगा, ए होगा। लेकिन ये तो क्या है, फॉल्स है, और जब फॉल्स है ए कोमा ए डजंट बिलोंग टू आर, क्योंकि ए कभी ए से छोटा, यानी 1 कभी 1 से छोटा नहीं होता,
तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं इसके सेकंड केस की बात करूं कि आपका जो आर है, आर इज सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे बात करोगे सिमेट्रिक है या नहीं है? तो सिंपल है, कैसे कि इफ कंडीशन होती है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इतना ध्यान होता है कि दिस इंप्लाइज b कॉमा a b का होना चाहिए, वो r के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कंडीशन लेके चलता हूँ कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाई की कंडीशन होगी क्या? कंडीशन होगी कि a लेस देन b होगा। लेकिन ये एम्प्लाइज नहीं करता कि b लेस देन a होगा, और जब ऐसा होगा तो b कॉमा a मना कर देंगे कि डजंट बिलोंग्स टू r, और जब ये r के अंदर नहीं होता तो r इज नॉट सिमेट्रिक। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, क्या r इज ट्रांजिटिव है, क्या r इज ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो कैसे चेक करोगे? देखिए कंडीशन होती है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r and b comma c belongs to r, so this implies a comma c belongs to r। तो देखिएगा कंडीशन कि if a comma b belongs to r है and b comma c belongs to r है, तो this implies a comma b r के अंदर कब जाएगा? जब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई, यानी a लेस देन b होगा and b लेस देन c होगा। और एक बात बताइए मुझे, a छोटा है किससे? b से, और b छोटा है किससे? c से, तो a 100% लेस देन क्या होगा? c होगा। और जब ऐसा होगा तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r, और जब ये r के अंदर बिलोंग कर जाएंगे तो हम बोल देंगे कि r इज ओके। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 10 का थर्ड पार्ट नोट हो गया? ओके, देखिए देखिए 10 का थर्ड पार्ट। वो एग्जांपल मांगा इस बार आपसे कि उसे रिफ्लेक्सिव चाहिए। क्या चाहिए उसे? रिफ्लेक्सिव चाहिए और सिमेट्रिक चाहिए। सिमेट्रिक चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, चाहिए। देखिए इक्वल टू कितना? 1,2,3 ये हमने लिया अपनी तरफ से, और एक रो से आपको पता ही है कितना कि 1,1 और डॉट कहाँ तक 3,3 तक, ठीक है। और आर जो है वो सबसेट है किसका? एक क्रॉस। मैं डिफाइन लेता हूँ आपको, ठीक है। आर को मैंने डिफाइन किया कि 1,1 आ गया, 2,2 आ गया, और तीसरा 3,3 आ गया, ठीक है। 1,2 आ गया, 2,1 आ गया, 2,3 आ गया, और 3,2 आ गया। ओके, ये मैंने एलिमेंट पिक कर ली, ठीक है।